हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड एसक्यूएल सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टर टेबल, प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, ऑल्टर टेबल से प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ बना के देखेंगे एंड ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट पे उनका क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल्टर टेबल की वेरिएशंस पे। ऑल्टर टेबल सबसे पहला है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है, एंड देन उसके कंस्ट्रेंट्स एंड टाइप। तो हम जाने वाले हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल, सपोज कुछ भी सैम्पल नहीं, test1, ठीक है, और यहाँ रख लेते हैं नेम varchar, ठीक है, हो गया। तो सपोज तुम्हें आईडी ऐड करनी थी, ऑल्टर टेबल test1 ऐड कॉलम नेम नहीं आईडी इंट, ठीक है, नॉट नल, यूनिक, ठीक है, तो हो गया। अभी इस तरह से तुम ऐड कर सकते हो एक नया कॉलम। अब बात करते हैं ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम आईडी, ड्रॉप हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम test1, देखो अगर तुम तो आईडी नहीं मिलेगा, ठीक है, आईडी है अभी भी स्टूडेंट में, ओके, स्टूडेंट नहीं test1, ठीक है। तो अभी देखो आईडी नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, आ गया। अभी तुमने कॉलम ऐड कर लिया, कॉलम को ड्रॉप, सपोज कॉलम को रीनेम करना होता, ऑल्टर टेबल test1 रीनेम कॉलम आईडी टू टेस्ट आईडी, ठीक है। अभी देखो ये हो गया टेस्ट आईडी, ठीक है, हमने ऑल्टर टेबल में रीनेम देखा। अभी अगर तुम्हें सपोज उसका टाइप बदलना है, ऑल्टर टेबल test1 ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम, टेस्ट आईडी, टाइप varchar, हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी ये varchar हो चुका है, ठीक है। अभी हम कर सकते हैं रीनेम, ऑल्टर टेबल test1 रीनेम टू टेस्ट टेबल, ठीक है। तो अब ये रीनेम हो चुका है, तो test1 नहीं चलेगा, टेस्ट टेबल, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था। सपोज हमें कंस्ट्रेंट लगाना होता, ऑल्टर टेबल test1 टेस्ट टेबल, तो हम लिखते ऑल्टर कॉलम सपोज टेस्ट आईडी सेट हमने अपडेट में भी देखा था, ठीक है। तो सेट नॉट नल, ठीक है। इससे क्या होगा कि आईडी हमेशा सेट होनी चाहिए एंड नॉट नल होनी चाहिए। इंसर्ट इनटू टेस्ट टेबल वैल्यूज़, ठीक है। टेस्ट टेबल में दो चीज़ें हैं, एक आईडी है, एक
नेम है, पहले तो नेम कैर है एंड आईडी है। आईडी को नल पास करने की कोशिश करते हैं, बोल रहा है नॉट नल, वॉयलेट्स नॉट नल। ठीक है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा वॉयलेट्स नॉट नल। ठीक है, ठीक है, तो अगला देखते हैं। अभी सपोज ड्रॉप करना है नॉट नल, ऑल्टर टेबल टेस्ट टेबल ड्रॉप ऑल्टर कॉलम टेस्ट आईडी ड्रॉप नॉट नल। ड्रॉप हो गया। अभी तुम नल इंसर्ट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। हो गया नल इंसर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी सपोज तुम्हें एक चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना हो, तो ऑल्टर टेबल टेस्ट टेबल, ठीक है, टेस्ट टेबल ऐड constraint constraint कंस्ट्रेंट का नाम भी स्पेसिफाई कर दो, सपोज ग्रेटर एंड चेक आईडी लिख लेते हैं ग्रेटर देन 5। अब क्या होगा, आईडी हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5। आईडी नहीं है, वो टेस्ट आईडी है। ठीक है, वैर कैर है, तो ठीक है, आईडी का टाइप हमने वैर कैर कर दिया था यहाँ पे टाइप से। इसको दोबारा से इंट कर लेते हैं। test1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने रीनेम करके टेस्ट टेबल कर लिया था। चलो इसको नीचे कर लेते हैं, टेस्ट टेबल बोल रहा है कैनॉट बी कास्ट ऑटोमेटिक। ओके, तो जब तुम टाइप को बदल रहे होगे ना, तो एक एरर आएगी कि वैरकैर वाली चीज़ों को तुम कास्ट नहीं कर पाओगे इंट में, तो वो एरर देगा। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, आईडी की जो लेंथ है वो ग्रेटर होनी चाहिए 5 से। हो गया, तो अभी देखते हैं कि क्या चेक कर पा रहा है। तो जो आईडी है उसकी जो लेंथ है ग्रेटर है 5 से, इंसर्ट हो गया। और अगर 5 से ग्रेटर नहीं है, बोल रहा है वॉयलेट्स चेक कंस्ट्रेंट। अगर तुम्हें ये चेक कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल नेम टेस्ट टेबल ड्रॉप कंस्ट्रेंट ग्रेटर। ठीक है, हो गया ड्रॉप। तो अभी देखो ड्रॉप हो गया है, कुछ भी इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं प्राइमरी की फॉरेन की सपोज तुम्हारे पास एक कस्टमर टेबल है एंड एक ऑर्डर्स का टेबल है। कस्टमर टेबल में एक कस्टमर है, सपोज 1, ठीक है। ऑर्डर्स टेबल में एक ऑर्डर है 1,1000, ये आईडी है और ये भी सी आईडी है एंड ये AMT अमाउंट है और ये नेम है। अब ये जो आईडी है ये सेम है। अगर मैं यहाँ 2000 इंसर्ट करूँ तो 2 कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एरर देना चाहिए। तो दिस इज़ प्राइमरी की एंड दिस इज़ फॉरेन की एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दिस। तो ये जो आईडी है यहाँ प्राइमरी की है, वो यहाँ फॉरेन की बन जाएगी। और ये हम 2 तरीके से बना सकते हैं, क्रिएट टेबल में एंड ऑल्टर टेबल से। ठीक है, तो आ जाओ करके देखते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। एक आईडी लेते हैं, इंट लेते हैं
प्राइमरी की ले लेते हैं, प्राइमरी की, एंड एक नेम वेर कर ले लेते हैं, क्रिएट। स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो डिलीट कर लेते हैं। अब क्रिएट करते हैं, हो गया क्रिएट। ठीक है, मैंने बोला प्राइमरी की इज कंप्राइज्ड ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, तो प्राइमरी की हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड नल तो होना नहीं चाहिए कभी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं जूम। अभी देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। आईडी में डाला 1, नेम में डाला हिमांशु, हो गया इंसर्ट। अगर मैं आईडी में डालता नल, बोलता वॉयलेट्स कंस्ट्रेंट नॉट नल। ठीक है, अभी अगर आईडी में डालता 2 एंड कॉमा, एंड अगर मैं बोलता यूनिक है, तो दोबारा से अगर मैं 1 डालने की कोशिश करूं तो ये बोलेगा वॉयलेट्स कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूनिक। ठीक है, आ गया। तो ये हो गया प्राइमरी की बनाने का नॉर्मल तरीका, जिसमें हम क्रिएट टेबल में ही प्राइमरी की बना देते हैं। अभी सपोज तुम ड्रॉप टेबल कर देते हो एंड तुम प्राइमरी की बनाना भूल जाते हो क्रिएट टेबल के टाइम पे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की आईडी, बन गया। अभी फिर से करके देखो, इंसर्ट हो रहा है, इसको अगर फिर से इंसर्ट करोगे एरर आ रहा है, तो हमारा प्राइमरी की बन चुका है ऑल्टर टेबल से। वैसे ही ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप। ठीक है, तो तुम ऑल्टर टेबल से ड्रॉप तो नहीं कर पाओगे, प्राइमरी की ड्रॉप नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें कॉलम को ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाइड कॉलम्स थे ना। ठीक है, देन हम बात करते हैं फॉरेन की। मैंने बताया था कि फॉरेन की जो है ना, यहाँ से आ रहे हैं, दूसरे टेबल से आ रहे हैं। सपोज तो यही कस्टम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कस्टमर इंट आईडी प्राइमरी की नेम वेरकर आईडी, क्या बोल रहा है, आईडी इंट, सॉरी, ड्रॉप टेबल कस्टमर आईडी इंट बना ली, क्रिएट टेबल ऑर्डर, अभी यहाँ पे कस्टमर आईडी है, और एक अमाउंट है। ठीक है, देखो, तो अभी ऑर्डर्स तो तुमने बना लिया। एक काम करते हैं, रुको, पहले क्रिएट टेबल में प्राइमरी के फॉरेन की बनाते हैं। कस्टमर आईडी, ठीक है, फॉरेन की, फॉरेन की रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कस्टमर, कस्टमर के अंदर आईडी, यहाँ नहीं, लास्ट में लिख लेते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट एफ के लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको हटा भी पाए। फॉरेन की, ओके, फॉरेन की के आगे कॉपी तुम्हारी कॉलम का नाम,
कस्टमर आईडी। ठीक है, हो गया। तो अभी कस्टमर आईडी फॉरेन की बन गई, ये पता कैसे चलेगा देखते हैं। कस्टमर आईडी फॉरेन की बन गई, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़। ठीक है, कस्टमर वैल्यूज़। ठीक है, कस्टमर के अंदर है 1 हिमांशु। ठीक है, अभी ऑर्डर्स वैल्यूज़ में अगर मैं 2,1000 डालूं तो ये क्या बोलेगा कि 2 वॉयलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, वो दूसरे का कॉलम है, तुमने गलत वैल्यू डाली। अभी देखो सही हो गया। अभी सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, आ गया। ठीक है, अभी ऑल्टर टेबल से फॉरेन की डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, क्रिएट टेबल करते हैं, बट ऑल्टर टेबल से डालेंगे फॉरेन की। ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड कंस्ट्रेंट फॉरेन की तुम्हारा कॉपी फॉर कस्टमर आईडी रेफरेंसेस। कंस्ट्रेंट के आगे ना एक नाम लिख लो, FK रेफरेंसेस कस्टमर आईडी। ठीक है, तो इससे अभी करके देखते हैं। इंसर्ट कस्टमर में ऑर्डर्स में आ गया ऑर्डर, और अगर तुम कस्टमर में दोबारा डालोगे बोले आप प्राइमरी की वॉलेट हो रहा है, यहाँ दोबारा डालोगे हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरी जगह से तो आ ही रहा है। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर्स में फॉरेन की दोनों तरीके से लगा के देखी। अब हम देखेंगे ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है, ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट पे क्या होना चाहिए। अभी देखो इसका मेन रीज़न क्या है करने का। ठीक है, देखो अगर यहाँ से पेरेंट डिलीट हो जाता है 1, ये डिलीट हो जाता है, तो इसका क्या होगा इस पूरी रो का। तो हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं इसमें। हम ऑन डिलीट में और ऑन अपडेट में फॉरेन की स्पेसिफाई करते वक्त दो चीज़ें कर सकते हैं, सेट नल एंड कैस्केड। कैस्केड मतलब डिलीट हो जाएगा पेरेंट के डिलीट होने पे तुम्हारा डेटा भी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी नॉर्मल कंडीशन में डिलीट फ्रॉम अगर मैं कस्टमर करूं, पेरेंट में से डिलीट करूं, बोल रहा है कि वॉयलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट FK ऑन टेबल ऑर्डर्स, तुम डिपेंडेंट हो, ऑर्डर्स तुम पे डिपेंड करता है भैया, तुम डिलीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इस बार ड्रॉप टेबल कर लेते हैं पहले तो दोनों को। ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स करो पहले, फिर कस्टमर करो। ये हर बार तुम्हें करना पड़ेगा। अगर सपोज़ तुम चाह रहे हो कि पेरेंट डिलीट हो जाए तो पहले चाइल्ड डिलीट करो, एंड अगर तुम इसीलिए पहले चिल्ड्रन के ऊपर काम करो। ठीक है, अभी देखो हम कहाँ थे, हमने डिलीट किया। इस बार फॉरेन की के साथ हम क्या कराएंगे, ऑन डिलीट कैस्केड। चलो पहले बना लेते हैं दोनों टेबल्स, हो गया। अभी इंसर्ट करते हैं, कस्टमर में इंसर्ट किया, ऑर्डर्स में इंसर्ट किया, ऑर्डर्स में देखा।
अभी डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे, डिलीट हो गया। ऑर्डर्स में देखा तो ऑर्डर्स वाले भी डिलीट हो गए। अभी हम देखेंगे इसको फिर से डिलीट करते हैं। कस्टमर डिलीट नहीं होगा, मैंने बोला था चाइल्ड पहले डिलीट होता है फिर पेरेंट डिलीट होता है। पहले पेरेंट बनता है फिर चाइल्ड बनता है, फिर ऑन डिलीट सेट नल। अब देखो ऑन डिलीट सेट नल, अभी इंसर्ट करते हैं। पहले पेरेंट में इंसर्ट किया, चाइल्ड में इंसर्ट किया, चाइल्ड में देखा आ गया, कस्टमर को डिलीट किया, पेरेंट डिलीट किया है मैंने, चाइल्ड को देखा नल सेट हो गया। सही है, इससे डेटा लॉस नहीं हो रहा है, तुम बाद में चीज़ें रिट्रीव कर पाओगे। ठीक है, ऑन अपडेट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेम चीज़, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन सपोज फिर से डिलीट करते हैं, रुको। ये मैं बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि पेरेंट पहले बनाना है, फिर चाइल्ड बनाना है, फिर ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल, और ऑन अपडेट कैस्केड भी वैसे ही काम करेगा। ठीक है, किया ऑन अपडेट कैस्केड में अपडेट हो जाएगा। ये किया सेट नल है, ठीक है, इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया दोनों में। चाइल्ड में देखा डिलीट नहीं, अपडेट ऑर्डर्स, सेट अपडेट कस्टमर, सेट id इक्वल्स टू 1000 वेयर id इक्वल्स टू 1। ठीक है, रन हो गया। अभी क्या मैं ऑर्डर्स में id देख पा रहा हूँ? id सेट नल था, ऑन अपडेट सेट नल तो नल हो गया। ऑन अपडेट कैस्केड देखते हैं। ठीक है, पहले से ही है, ड्रॉप करो पेरेंट, ड्रॉप करो चाइल्ड, ड्रॉप करो पेरेंट, क्रिएट करो पेरेंट, क्रिएट करो चाइल्ड, देन चाइल्ड पे लगाओ ऑन अपडेट कैस्केड, सेट नहीं आएगा, कैस्केड पेरेंट में इंसर्ट, चाइल्ड में इंसर्ट, एंड देन चाइल्ड में देखेंगे तो डेटा आ गया। ऑन अपडेट कैस्केड में फिर से अपडेट करेंगे। अभी अपडेटेड देखते हैं, ओह सॉरी कस्टमर से डिलीट कर दिया, सेट नल हो गया। ऑन डिलीट सेट नल था, कस्टमर में इंसर्ट किया, चाइल्ड में इंसर्ट किया, चाइल्ड कस्टमर में अपडेट किया तो चाइल्ड का क्या हो गया, चाइल्ड में देखो कैस्केड हो गया, इस पर 1000 हो गया। ठीक है, तो हमने ऑन डिलीट देखा, ऑन अपडेट देखा, हमने फॉरेन की प्राइमरी की किस तरह से काम कर रहे हैं वो देखा, और आगे हम स्कीमा में बात करेंगे तो एक अच्छा से स्कीमा को पूरी तरह से बनाएंगे जिसमें हम ऑन डिलीट ऑन अपडेट कैस्केड का पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड उस पर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं तो मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट दैट। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।